काश माँ यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। बना बनाया खाना मिलता। अभी 2 महीने हुए थे रांची आए हुए। यहाँ वैसे तो सब अच्छा था, पर माँ नहीं थी, क्योंकि माँ लखनऊ से आ नहीं सकती थी। वहाँ पे पापा और जिया का ध्यान कौन रखता। इसी सब उधेड़-बुन में कॉलेज से घर कब पहुँच गई पता भी ना चला। ताला खोल घर में घुसते ही खाने को कल की सब्जी और चावल निकाले और गरम कर जो खाने बैठी ही थी कि फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं स्वरा बोल रही हूँ। नेहा मैम, मैं 1 हफ्ते नहीं आ पाऊंगी। मेरी मौसी की शादी है। स्वरा मेरे पास मैथ्स पढ़ने आती थी। मैंने कहा, अच्छा, बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ हो रही है, किससे हो रही है? हालांकि मुझे इन बातों में ज्यादा रुचि नहीं थी, पर स्वरा की खुशी देख के पूछना पड़ा। वो बोली, मिस, मेरे होने वाले मौसा जी अमेरिका में रहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, देखने में भी बहुत सुंदर हैं। अमेरिका, ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुनते ही इसे मन उदास होने लगा। मैं उसकी बात पे बस हाँ हूँ करती रही, पर वो क्या बोल रही थी मालूम नहीं। बाद में उसने कहा, नमस्ते। मैंने भी नमस्ते कह के फोन रख दिया। पता नहीं क्यों स्वरा की मौसी की शादी बात सुन के मैं उसी के बारे में सोचे जा रही थी। भूख तो मानो मर सी गई थी। वही अमेरिका, वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कहीं ना कहीं मैं अपने आप से इसको जोड़ने लगी थी। जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ ही क्यों होना था? आखिर क्या गलती थी मेरी? कैसे भूल सकती थी मैं उस समय को, अक्टूबर के उस महीने को? घर में माँ, पापा, बहन सभी बहुत खुश थे। इतना अच्छा रिश्ता जो घर बैठे मिल गया था। सभी कहते थे, हमारी नेहा कितनी किस्मत वाली है जो उसे इतना अच्छा रिश्ता मिला। बुआ तो सबसे कहती न थकती थी, अरे आशीष नाम है लड़के का, अमेरिका में रहता है, काफी पैसे वाला है और देखने में तो कामदेव है। चिराग लेके ढूंढो तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलता। बड़ी ही खुश रहेगी नेहा वहां पे। जितने लोग आते तारीफ ही करते। सभी की बातों से मुझे भी बहुत अच्छा लगता था और मन ही मन बहुत खुश भी होती। मेरी 1-2 बार फोन पे उनसे बात भी हुई थी। मन मयूर बिन बादल खुशियों से नाचने लगा था। पता नहीं क्यों बार बार ये गाना मेरे मन में आता था। ओ मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जाओ, प्यार ही प्यार हो जिस जगह। उफ, मैं तो पागल ही हो जाती थी। दिसंबर में शादी थी तो समय कम होने की वजह से जल्दी ही शादी की तैयारी होने लगी थी। घर मानो खुशियों की महक से भर गया था। हर ओर गहमा गहमी थी। रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया था। बच्चे पूरे घर में दौड़ भाग कर रहे थे। ढोलक बज रहे थे। बन्ना बन्नी गाए जा रहे थे। बाबा की दुलारी बन्नी, पापा की दुलारी बन्नी, छोड़ बाबुल का आंगन, जारी जारी बन्नी। मैं भी अपनी तैयारी में लगी थी। बाजार जाना, सामान लाके पैक करना, मैचिंग चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पॉलिश, खोजते खोजते न जाने कब शाम हो जाती पता ही ना चलता। मेरी बहन जिया साथ में अपनी भी तैयारी करती रही। वो तो सबसे ज्यादा खुश थी। और फिर आ गई वो शाम जिसका हमें भी सबके साथ बेसब्री से इंतजार था। खूब धूम रही शादी में। जिया का तो मानो पैर जमीन पे नहीं पड़ रहा था। जूते चुराने में उसने बहुत मेहनत की थी। फिर जो मस्ती हुई उसको आज तक मैं नहीं भूली। पूरी शादी आराम से बीत गई। विदाई का समय आया तो मैं जो हमेशा सोचती थी कि क्या रोना धोना विदाई में, वो आज जार जार रो रही थी। लाख रोकने पे भी आंसू रुक नहीं रहे थे। लग रहा था अंदर ही अंदर कुछ पिघल सा रहा है और आंसुओं के साथ बहता जा रहा था। अपना घर छोड़ के जाने का दर्द आज मालूम हुआ। माँ, पापा और जिया, यही तो छोटी सी हमारी दुनिया थी। आज इन सभी को छोड़ के जाने में दिल फटा जा रहा था। मानो बस बैठा ही जा रहा था ये दिल। शब्द गले में अटक के रह गया था। फिजाओं में गाना गूंज रहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा।
अपना घर छोड़, आंखों में हजार सपने लिए, दिल में रंगीन अरमान सजाए हुए मैं आशीष के घर के लिए चल दी थी। पूरे रास्ते इन्होंने मुझसे बात नहीं की, जबकि रास्ता पूरे 7 घंटे का था। बस एक जगह पूछा चाय को, जब सभी रुके थे चाय पीने को। घर में हमारे स्वागत की पूरे जोर शोर से तैयारी की गई थी। हमारी आरती उतारी गई, रंगों भरी थाली में पैर डाल के घर के अंदर आ गई। पता नहीं ये क्यों करते हैं ये सब, मैं हमेशा सोचती थी, पर यहाँ तो कुछ कह सकती नहीं थी। घर में बहुत भीड़ थी, सभी बहुत खुश थे। आशीष के दोस्त उसको बहुत चिढ़ा रहे थे। कोई कह रहा था, यार बहुत बचने की कोशिश की पर फिर भी फंस ही गए शादी के चक्कर में। दोस्तों का मजाक यूं ही जारी था। तभी आशीष की माँ ने आके कहा कि चलो बहू थोड़ा आराम कर लो, कल जल्दी उठना है, आशीष को कल जाना है। मैंने पूछा, माँ जी क्या कल ही चले जाएंगे? तो वो बोली, हाँ, बस यह कह के मुझे कमरे में छोड़ के चली गई। मैं कमरे में अकेली रह गई अपने विचारों के साथ। थक तो बहुत गई थी, पास रखी कुर्सी पे निढाल सी बैठ गई। नजर गई कमरे पे तो देखा कि कमरा बहुत सुंदर सजा था। बेले और गुलाब के फूलों से पूरा कमरा भरा था। फूलों की महक वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बना रही थी। करीब 2 घंटे बाद आशीष के कदमों की आहट आई। दिल जोरों से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और आशीष अंदर आए। आते ही बोले, अरे तुम अभी सोई नहीं? मुझे तो बहुत नींद आ रही है। मैं तो सोने लगा हूँ, कल जाना भी है। पूरे रास्ते के बाद यही बात थी जो हमारे बीच हो रही थी। मैंने धीरे से कहा, आशीष क्या तुम कल ही चले जाओगे? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर था उनका। फिर मैं क्या करूंगी? मैंने कहा था। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, देखो मैंने अभी अभी नई कंपनी ज्वाइन की है, नया शहर है, मैं थोड़ा सेटल हो जाऊं, फिर तुम्हारे पेपर भी अभी नहीं आए हैं, मैं जाके उसका भी इंतजाम करता हूँ, फिर तुमको बुला लूंगा। यही कोई 2 या 3 महीने लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब तुम वहाँ आओ तो तुमको कोई परेशानी ना हो। मैं चुपचाप आशीष को सुन रही थी। कहती भी तो क्या, सब कुछ तो आशीष ने पहले से ही सोच रखा था। तुम अभी जानती नहीं, अमेरिका में सब कुछ इतना आसान नहीं है। तुम अभी सो जाओ। और खुद मुंह फेर के सो गए। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया? इसमें छुपाने जैसा क्या था? मैं क्या करूंगी इनके जाने के बाद? इसी सब उधेड़ बुन में कब नींद आ गई पता ना चला। सुबह माजी की आवाज से नींद कहीं खुली। देखा कि ये उठ चुके हैं और शायद तैयार होके बाहर भी चले गए थे। मूड खराब हो गया। मुझे उठा नहीं सकते थे। मैं जल्दी जल्दी उठ के फ्रेश होके बाहर आ गई। बाहर आके देखा कि ये नाश्ता कर रहे थे। मैंने माजी और पिताजी के पैर छुए और फिर माजी के साथ रसोई में आ गई। माँ ने मना किया, बोली जाके जल्दी से नाश्ता कर लो, चलना है आशीष को एयरपोर्ट छोड़ने। आशीष का सामान तो पहले से ही पैक हो चुका था। हम सभी चल दिए इनको छोड़ने। मैं इनके साथ ही बैठी थी, पर लग रहा था कि हजारों मील के फासले पे बैठी हूँ। मैंने ही मौन तोड़ा, बोली पहुँच के फोन करिएगा। हूँ, कर दूंगा, बस यही कहा और फिर वही चुप्पी। मैं आपको मिस करूंगी। क्या आपको मेरी याद आएगी? हाँ आएगी, आशीष बोले। इन्हीं थोड़ी बहुत बातों में कब एयरपोर्ट आ गया पता भी ना चला। वहां पे पहुंच के इन्होंने माँ पापा के पैर छुए और मुझे एक उड़ती नजर से देखा और आगे चले गए। मैं मन ही मन रो रही थी। क्या यही शादी है? जिसे जाना था वो चला गया। हम सभी वापस आ गए। घर जो कल बहुत भरा लग रहा था, आज अचानक खाली लग रहा था। माँ जी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। बस इसी तरह दिन बीतने लगे। समय हफ्तों हफ्तों में, महीनों में बीतने लगे। कभी कभी आशीष का फोन आता, बात भी होती, पर जिस आत्मीयता को मैं उनमें तलाश करती वो मुझे कभी नहीं मिली। और मुझे ले जाने के बारे में कभी कोई बात नहीं होती। माँ जी के बहुत कहने पे वीजा के लिए पेपर तो भेज दिए, पर आने के बारे में कुछ नहीं कहा। अब तो मैंने पूछना भी बंद कर दिया था।
मैं अपनी माँ के पास आ गई। यहाँ कभी कभी आशीष का फोन आ जाता। उनके वादों और बातों पे भरोसा करते करते 2 साल बीत गए। अब सभी को चिंता होने लगी। सासू माँ को भी दुख था, पर अपना बेटा था, कहती भी तो क्या। दोनों घर वालों ने सोचा कि क्यों ना नेहा को ही वहां भेज दिया जाए। मेरे लिए टिकट आ गया। मैं अंदर ही अंदर खुश तो हुई, पर डर भी रही थी कि पता नहीं आशीष मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मैं पहली बार प्लेन में बैठी थी, पर मेरी भावनाओं को बांटने वाला कोई ना था। मैं खामोश बैठी, केवल आशीष के बारे में सोच रही थी। कैसे मिलेंगे, क्या कहेंगे, देख के खुश होंगे या नहीं, और ना जाने क्या क्या। मन शंकाओं आशंकाओं में झूलता रहा। इतनी लंबी दूरी मेरी सोच से छोटी निकली। अमेरिका आ गया, पर मेरे सोचों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। प्लेन से उतरकर अपना सामान लेके जब बाहर आई तो नजरें आशीष को खोज रही थी, लेकिन आशीष तो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तभी मेरे नाम का एक बोर्ड दिखा, नेहा। गई तो देखा कि एक आदमी जिसे मैं जानती भी नहीं खड़ा था। उसने कहा, हेलो, आर यू नेहा? यस, मैंने कहा। आई एम विकास, आई एम आशीष फ्रेंड्स। वो थोड़ा व्यस्त है, इसीलिए मुझे आपको घर ले जाने को भेजा है। मन हुआ कि अभी लौट जाऊं, पर फिर अपने आप को समझाया कि सच में ही कोई काम आ गया होगा। मैं विकास के साथ घर को चल पड़ी। बाहर निकल के शहर देखा, बहुत ही अच्छा था, साफ सुथरा, बड़ा सा। रात हो चुकी थी। शहर बिजली की रोशनी में नहा रहा था। हर ओर गाड़ियां ही गाड़ियां। माँ होती तो डरती, क्योंकि उनको ज्यादा दौड़ती भागती गाड़ियों से डर लगता था। 2 कतार में जाती गाड़ियां, एक तरफ से जाती एक तरफ से आती। सब अपनी कतार में चल रही थी, पर गति बहुत थी। जिस लेन में मैं जा रही थी उसमें गाड़ी के पीछे जलती लाल लाइट, ऐसा लग रहा था लाल रंग का कोई दरिया बह रहा था। और दूसरी ओर से आती गाड़ियों की सफेद लाइट, लगता था कि दुधिया नदी एक निश्चित गति से चली आ रही है। सब कुछ मेरे लिए नया था। हॉर्न की आवाज तो सुनाई ही नहीं दे रही थी। वहां अपने देश में तो पौ पौ उफ कान ही फट जाते थे। आइए घर आ गया की आवाज से मेरी सोच की गति को विराम लगा। देखा तो अच्छा खासा बड़ा घर था। घर में जाके तो और भी अच्छा लगा। पूरा घर साफ सुथरा सजा हुआ था, अपने घर से अलग था। पूरे घर में कारपेट बिछा था। मैं तो घर ही देखने में लग गई। माइक्रोवेव, ओवन सब था यहाँ। विकास ने बताया कि कपड़े धोने के बाद सुखाने की भी मशीन थी, जो मैंने पहली बार देखी थी। सब कुछ अच्छा था। बस विकास ने मेरे खाने का कुछ सामान रखा था, बोला आप खा के आराम करिए, और वो चला गया। खाने की कोई खास इच्छा नहीं थी, तो थोड़ा बहुत खा के सो गई। पता नहीं कितनी देर सोती रही। नींद खुली कुछ खटर पटर से। उठ के देखा तो आशीष थे। देख के ऐसा लगा कि गले लग जाऊं। इतने सालों के दुख दर्द सुनाऊं, शिकायत करूं, न आने का कारण पूछूं, पर इन्होंने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, रास्ते में कोई। उठ के देखा तो अब आशीष थे। देख के ऐसा लगा कि गले लग जाऊं, इतने सालों के दुख दर्द सुनाऊं, शिकायत करूं, न आने का कारण पूछूं, पर इन्होंने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सॉरी कि मैं आ नहीं सका, तुम थकी होगी, सो जाओ। मेरा मन उनसे बात करने का था, लेकिन कुछ कह ना सकी, सिवाय इसके कि माँ और पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। पर आशीष ने कुछ कहा नहीं, बस फ्रेश होने चले गए। आके बोले, देखो मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना है, बहुत जरूरी काम है, तुम यहाँ आराम से रहो, विकास तुमको घुमा फिरा देगा। मैं खामोश निगाहों से इनको देखती रह गई। फिर माँ ने जो बेसन के लड्डू दिए थे इनकी ओर कर दिए। उसमें से एक लड्डू लेके खा लिया और सो गए। पर मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मैं सोच रही थी कि आखिर बात क्या है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। कुछ खुल के बोलते भी नहीं। इसी उधेड़-बुन में कब सो गई पता भी न चला। सुबह नींद खुली तो देखा आशीष अभी सो रहे थे।
मैं फ्रेश होकर चाय बनाने लगी। माँ ने बताया था कि आशीष को बेड टी की आदत थी। चाय लेके आई तो आशीष उठ चुके थे। चाय लेके बोले कि थैंक्स। चाय पीने के बाद ये फ्रेश होने चले गए। तैयार होके बोले जाता हूँ, आके मिलता हूँ। मैं कुछ कह पाती इससे पहले आशीष चले गए। अनजाना देश, अजनबी लोग, मैं करूँ भी तो करूँ क्या। मैं अपनी चाय खत्म करके उठी ही थी कि दस्तक हुई। देखा तो विकास था। उसने कहा नेहा जी जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए आपको घुमा के लाता हूँ। मन तो था नहीं, पर सोचा घर रही तो सिवाय सोचने के कुछ नहीं करूँगी। सो मन मार के तैयार होके अजय के साथ चली गई। डल्लास शहर बहुत सुंदर था। गगन को छूती इमारत शायद अपने बड़े होने का एहसास करा रही थी। डाउनटाउन तो बहुत ही सुंदर था। वो जगह देखें जहाँ पे कनेडी को गोली मारी गई थी। विकास बड़े मन से सब दिखा रहा था, पर जब अंदर से दिल उदास हो तो सब कुछ उदास ही लगता है। विकास ने पूछा नेहा जी आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। मैंने कहा सब कुछ बहुत अच्छा है, सुंदर है, पर आप एक बात बताइए कि आप आशीष के अच्छे दोस्त हैं ना। विकास ने कहा हाँ हूँ ना। फिर ये बताओ कि आशीष ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनको इतना बाहर जाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में ही तो है ना। मैंने पूछा हाँ नेहा जी ऐसा ही है, पर काम बहुत रहता है। विकास ने कुछ टालने वाले अंदाज में कहा। बात कहीं भी और छुपाई भी। फिर मैंने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि जब अपना ही बेगाना बना हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। घूमते घूमते शाम हो गई। विकास मुझे घर छोड़ के चला गया। फिर तो ये सिलसिला ही हो गया। आशीष का कभी कोई दोस्त आता, कभी कोई मुझे घुमाता, मेरा ख्याल रखता। इसी तरह 2 महीने बीत गए। मेरे अंदर इतने सवाल पैदा हो चुके थे कि सब फट के बस बाहर आना चाहते थे। क्या मैं इतनी दूर इनके दोस्तों के साथ घूमने आई थी? क्या हफ्ते हफ्ते भर आशीष का इंतजार करने आई थी? इनकी इसी बेरुखी के लिए इतने साल इनके नाम की माला जपी थी मैंने। मन ही मन सोचा कि अब की यदि आशीष आएंगे तो पूछूंगी जरूर कि ये सब क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। 3-4 दिन बाद आशीष आए। मैं तो भरी बैठी थी। आते ही सवालों की बौछार कर दी। क्या है ये बोलो, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? यदि यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद क्यों किया? पहले तो आशीष चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले देखो यहाँ अमेरिका में रहना इतना आसान नहीं है। मैं ग्रीन कार्ड पाना चाहता था ताकि जीवन कुछ आसान हो जाए। मैंने बहुत कोशिश भी की पर सफल ना हो सका। ग्रीन कार्ड पाने का सबसे आसान तरीका था कि मैं यहाँ की किसी लड़की से जो नागरिक हो अमेरिका की शादी कर लूँ, और मैंने वही किया। अब मुझे उसके साथ ही रहना है जब तक मुझे ग्रीन कार्ड ना मिल जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो मैं उसको तलाक दे दूंगा और हम आराम से रहेंगे। ये सब सुनने के तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अवाक रह गई। जहाँ खड़ी थी वहीं बैठी। कोई इंसान इतना गिर सकता है? अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के जीवन के भी खिलवाड़ कर सकता है। अभी मेरा जीवन बर्बाद किया है, अब उस बेचारी का भी जीवन बर्बाद कर देगा। ऐसा करने से पहले क्या एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि क्या बीतेगी हम पे जब सब पता चलेगा? सोचा था केवल अपने बारे में। मेरी तंद्रा भंग हुई तो देखा कि आशीष मेरे कंधे पे हाथ रख के कह रहे थे कि देखो नेहा, अब बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, हम फिर आराम से रहेंगे। मैंने कंधे से आशीष का हाथ हटाते हुए कहा, नाम क्या है उसका? एलिन, इन्होंने कहा। मैंने अपने अंदर के सारे तूफान को समेटते हुए कहा, देखो एलिन को तो मालूम नहीं होगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए उसने प्यार किया और शादी की। अब तुम उस निर्दोष लड़की को तलाक देना चाहते हो, पर यह मुझे मंजूर नहीं। तुम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता भूल चुके हो, मैं नहीं। मैं उसका घर सब कुछ जान के बर्बाद नहीं कर सकती। एक औरत हो के मैं दूसरी औरत के दुख का कारण नहीं बनना चाहती। तुम उसी के साथ रहो, मैं जैसे तैसे जी लूंगी, पर मैं तुमको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे साथ साथ मेरे माँ पिताजी को भी जीवन भर का दुख दिया है।
इतना कहने के बाद मैं हाफ रही थी। आशीष ने मुझे तरह तरह से समझाने की बहुत कोशिश की, रोकने की भी कोशिश की, पर मैं वहां से 2 दिन में वापस आ गई। रास्ते भर पता नहीं क्यों, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, उम्र भर का दर्द हमें इनाम दिया है, यही गाना मेरे दिमाग में घूमता रहा। घर पे जब सबको असलियत का पता चला तो सभी बहुत दुखी हुए, पर कर भी क्या सकते थे। थोड़े दिनों में मुझे रांची के एक कॉलेज में नौकरी मिल गई। मैं यहाँ आ गई और अपना जीवन पुनः जीने लगी। अपना दर्द इन बच्चों में भूल गई। साल भर बाद ही हमारा तलाक हो गया। अपनी यादों के घेरे से निकली तो रात बहुत हो चुकी थी। लाइट भी नहीं जलाई थी। उठ के लाइट जलाई और कॉलेज का काम करने लगी। काम खत्म हुआ तो खाना बनाया और खा के सो गई। सुबह वही रोज का काम शुरू हो गया। चाय पी के लंच लेके जल्दी जल्दी कॉलेज पहुंची। अपने 2 लेक्चर के बाद मैं क्लास से निकल रही थी कि स्वरा भागती हुई मेरे पास आई। बोली, मिस ये कार्ड है मौसी की शादी का, आप जरूर आइएगा। ओके, मैं आऊंगी, कह के कार्ड लेके मैं स्टाफ रूम में आके बैठ गई। कार्ड खोल के देखा तो अवाक रह गई। लिखा था शिप्रा वर्मा वेट्स आशीष शर्मा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।